अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टफ़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली वायर्स के बारे में कि ये वायर्स कौन कौन सी होती हैं, उनमें कितने किस्म की वायर्स होती हैं और आपको कौन से साइज़ की कितने गेज की यूज़ करनी चाहिए वायर। सबसे पहले हम देख सकते हैं, सबसे पहले जो वायर यूज़ होती है वो सिल्वर की वायर है। सिल्वर की वायर आपको उसमें पहचान भी बताऊंगा कि कॉपर और सिल्वर को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिल्वर की वायर आपने कभी भी नहीं यूज़ करनी क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आते हैं हम कॉपर की वायर में। कॉपर की वायर ही हमेशा यूज़ करनी चाहिए सोलर सिस्टम में, क्योंकि कॉपर में लॉसेस सबसे कम से कम होते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास वाइट कॉपर की वायर। वाइट कॉपर की वायर भी कॉपर की ही होती है, उसके ऊपर बस सिल्वर की कोटिंग हुई भी होती है। तो ये ज़रा और ज़्यादा बेहतर हो जाती है, इसको जंग नहीं लगता है इस वायर को, इस पर करोजन नहीं आती। तो इसका भी मैं बताऊंगा कि आपको कि इसमें और सिल्वर की वायर में आप कैसे फ़र्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें इन वायर्स की, ये आपको वायर मिल कहाँ से सकती हैं। तो ये वायर्स आपको जहाँ पे लॉट का माल आता है या पे कंटेनर का माल आता है, तो ये आपको वहाँ से मिल सकती हैं। ये यूज्ड केबल्स होती हैं। जहाँ तक अगर आप नई वायर्स लेना चाहते हैं जैसे अच्छे ब्रांड्स की पाकिस्तान में, तो उसमें आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स मिल सकते हैं, जिसमें आपको फास्ट केबल की मिल सकती हैं। वर्ल्ड वाइड की केबल्स अवेलेबल हैं, प्योर कॉपर में केबल आती हैं जो कि बेहतरीन काम करती हैं। ये हैं इनमें वायर्स कौन सी आपको बड़े सिस्टम में और छोटे सिस्टम में यूज़ करनी चाहिए। जो भी हो, दो चीज़ें आपने अपने जहन में रख लेनी है कि सबसे पहली बात है कि अगर आपके जो भी सिस्टम हो, अगर उसके इन्वर्टर में सोलर की वोल्टेज रेंज ज़्यादा है और एम्पेयर की रेंज कम है, फिर कहता हूँ वोल्टेज रेंज ज़्यादा है और एम्पेयर की रेंज कम है, तो आप छोटे गेज की वायर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एम्पेयर की रेंज ज़्यादा है और वोल्टेज की रेंज कम है, तो आपको मोटी वायर का ही इंतखाब करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे, अगर आप कोई इन्वर्टर ले लेते हैं जिसकी वोल्टेज रेंज 80 वोल्ट तक है और उसमें कंट्रोलर जो है वो 50 एम्पेयर का है, तो उसमें अगर आप पैरेलल में सोलर पैनल्स को लगाते हैं, 3 पैनल्स या 4 पैनल पैरेलल में लगाते हैं, तो वो तकरीबन 8 4 32 इस तरह एम्पेयर्स बन सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर होते हैं। तो उस सिस्टम में आपने कम से कम जो वायर यूज़ भी करनी है, तो उसमें बेहतर है कि आप सबसे बेहतर वायर 10 mm की आपके लिए वायर है, जो कि ये है। अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये 10 mm की वायर है। और अगर आप इससे ज़्यादा अच्छा चाहते हैं और अच्छी वायर हो, तो मैक्सिमम आप 16 mm की वायर लगा सकते हैं, जो कि ये है वायर। ये देख सकते हैं आप, ये 16 mm की वायर है। ये भी आपने प्योर कॉपर में यूज़ करनी है, सारी वायर आपने प्योर कॉपर में यूज़ करनी है। तो अगर आपकी वोल्टेज इन्वर्टर की ज़्यादा है, तो आप इसके लिए 10 mm भी यूज़ कर सकते हैं और 6 mm भी आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। 16 mm ज़रूरी नहीं है कि आप 16 mm यूज़ करें, उसमें 10 mm भी काफ़ी है। 6 mm भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं वाइट कॉपर की वायर के बारे में, जो कि ये वायर है। देखने में तो ये बिल्कुल आम सिल्वर की वायर की तरह लगती है कि सिल्वर ही है, लेकिन ये बाहर से इसकी कोटिंग होती है सिल्वर की, अंदर से ये वायर कॉपर की होती है। इसको इसको पहचान करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अगर कोई ब्लेड लें, और ये भी वाइट कॉपर की वायर आप देख सकते हैं, तो आप किसी ब्लेड से इसको यूं करके खरेचेंगे, तो अंदर से इसके अंदर से कॉपर के रेशे नज़र आएंगे आपको। तो ये अंदर से कॉपर की होती है, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं ये वाइट कॉपर है। और जहाँ तक सिल्वर की वायर की बात की जाए, अगर आप सिल्वर की वायर को खुरेचेंगे, देख सकते हैं ये है, लगती तो कॉपर की वायर ही है, लेकिन अगर जब आप इसको खुरेचेंगे यूं करके, तो अंदर से ये सिल्वर के रेशे सिल्वर सिल्वर आपको नज़र आएगा। तो जिस वायर के अंदर से आपको सिल्वर नज़र आए, वो वायर आपने नहीं यूज़ करनी, वो सिल्वर की वायर, और वो वायर लॉसेस करेगी। तो ये वायर सब ये आप कॉपर की ही हमेशा यूज़ करें, चाहे छोटा सिस्टम हो चाहे आपका बड़ा सिस्टम हो। फिर हम आती हैं, अगर आपके पास छोटी प्लेट्स हैं, आपके पास 150 वाट की 3 या 4 प्लेटें हैं, तो उसके लिए आप ये वायर यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 4 mm की वायर है। तो ये भी प्योर कॉपर की वायर है। और ये अगर आपको 4 mm की वायर ऐसे नहीं मिलती,
तो आप ऑटो की शॉप से 70 नंबर की ऑटो केबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी तकरीबन 4 mm ही होती है और वो भी प्योर कॉपर में मिलती है आपको, तो बेहतरीन वायर है। उसके बाद आते हैं, अगर आपके छोटा मोटा लोड चलाना है आपने, जैसे डीसी पंखे हो गए, तो उनके लिए ये वायर बेहतरीन है। ये तकरीबन 2 mm की वायर है, तो 2 से 3 mm की वायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पंखे या फिर डीसी कूलर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी मोटी वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 4 mm के करीब की। तो अब हम बात करते हैं कि बहुत से लोग सोलर सिस्टम में एसी वायर का इंतखाब कर रहे होते हैं, जैसे 329, ये आप देख सकते हैं 329 है, या फिर 729, या फिर 736 भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 736 की वायर है। तो ये वायर आपने कभी भी सोलर सिस्टम में इस्तेमाल नहीं करनी, सिवाय जो एसी आउटपुट होगी इन्वर्टर के, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सोलर पे आपने कभी भी एसी वायर इस्तेमाल नहीं करनी, हमेशा इस्तेमाल करनी है तो डीसी केबल करनी है इस्तेमाल। डीसी केबल का पहचान का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उस केबल के अंदर ढेर सारे रेशे होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ढेर सारे रेशे हैं बाल की तरह के, तो ये पहचान होती है डीसी केबल की। लेकिन हार्ड हार्ड केबल जो एसी वाली होती है वो आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी। अब हम बात करते हैं कि बैटरी के ऊपर, बैटरी के साथ आप कौन सी केबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैटरी के साथ अगर आपका सिस्टम छोटा है, 3 किलोवाट से नीचे तक का है, तो आप इसके लिए ये 16 mm की वायर यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आपका सिस्टम बड़ा है, 3 किलोवाट का है या फिर 5 किलोवाट का है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन वायर जो है वो आपके लिए है 25 mm की केबल, जो कि आप देख सकते हैं ये है। ये बहुत मोटी केबल होती है 25 mm की, जो कि अच्छे खासे एम्पेयर्स को ले जाने की सलाहियत रखती है। ये देख सकते हैं आप, ये भी प्योर कॉपर की ही आपने इस्तेमाल करनी है। सिल्वर आपने सोलर सिस्टम में कहीं पे भी सिल्वर की वायर आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये आप बैटरी पे यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप बैटरी के कनेक्शंस करें तो आपने प्रॉपर जो थिम्बल्स यूज़ करने हैं, इस तरह के कॉपर के थिम्बल्स आपने यूज़ करने हैं, इसमें प्रॉपर साइज़ के थिम्बल्स यूज़ करने हैं। ये देखिए यहाँ फिट आता है ये थिम्बल, ये प्रॉपर साइज़ के थिम्बल आपने यूज़ करने हैं। और इस तरह के थिम्बल जो होते हैं वो कॉपर में अवेलेबल होते हैं, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। यही आपने हमेशा ही थिम्बल्स यूज़ करने हैं बैटरीज पे भी और सोलर वाली साइड पे भी। अब बात करते हैं कि आप वायर को आप पहचान कैसे सकते हैं कि ये कितने mm की वायर है या इसकी कितनी थिकनेस है, तो उस बारे में आप कैसे पता कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी अच्छी कंपनी की अगर वायर ख़रीदते हैं तो उस पे ऊपर कंपनी प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ होता है कि ये कितने की है, ये कितने वोल्टेज को लेके जाने की सलाहियत रखती है। जैसे कि 25 mm की केबल है, तो इस पर आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ भी है कि ये 25 mm की केबल है। ये कैमरे पे शायद फोकस हो पाए, लेकिन इस पर आप देख सकते हैं 25 mm लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है कि 450 वोल्ट से लेके 750 वोल्ट तक इजीली वोल्टेज को कैरी कर सकती है। इसी तरह हम 16 mm की वायर की बात करें तो इसके ऊपर भी प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ होता है कि ये कितने वोल्टेज को बर्दाश्त कर सकती है। ये आप देख सकते हैं, इस पर आप ये लिखा हुआ, ये 16 mm इसके ऊपर लिखा हुआ है। और आगे इसकी वोल्टेज रेंज भी लिखी हुई है, जो कि 450 वोल्ट से लेके 750 वोल्ट तक ये वायर इजीली हैंडल कर सकती है। तो उम्मीद है कि आपको वायर से मुतल्लिक तमाम बातें समझ आ गई होंगी कि आपने सोलर सिस्टम में कौन सी वायर इस्तेमाल करनी है और कौन सी वायर बेस्ट होती है। मैं वीडियो के आखिर में एक चार्ट भी लगा दूंगा, जिसके हिसाब से आप वायर की सिलेक्शन भी इजीली कर सकते हैं। मुख्तसर से आपको बता दूं कि अगर आपके सिस्टम की वोल्टेज रेंज ज़्यादा है तो आप 6 mm से 10 mm की वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वोल्टेज रेंज कम है और एम्पेयर की रेंज ज़्यादा है तो आपने कम से कम 16 mm की या फिर 10 mm की, बहुत कम हुआ तो 10 mm की, ज़्यादा से ज़्यादा आप 16 mm की वायर इस्तेमाल करें अगर आप अच्छा अच्छा आउटपुट लेना चाहते हैं। अगर आप वाइट कॉपर की वायर यूज़ करते हैं वो भी बेहतरीन है, उसमें भी यही के हिसाब से आपको वायर मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।